गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज हम लोग पढ़ेंगे आपका जो चैप्टर चल रहा था वीरवान बलवान के होनहार वीरवान के होत चिकने पात। ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग चंद्रगुप्त के बचपन के बारे में पढ़ रहे हैं कि चंद्रगुप्त को बचपन में ही मतलब वो बहुत प्रतिभाशाली थे और कैसे उनकी चाणक्य उनके उस राजा खेल को उससे प्रभावित होते हैं और वो लोग अपने ही खेल में उनको हिस्सा भी बना लेते हैं। जिससे चाणक्य जो हैं चंद्रगुप्त की बातों से उसके राजा जैसे व्यवहार से बहुत प्रभावित होते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया था उसमें कि मतलब कहाँ वो एक ऊंचे टीले पे बैठ के वो बच्चे लोग जो है राजा का खेल खेल रहे थे। वहीं पे अपने मित्रों की मंडली को लेकर जो व्यवहार वो कर रहा था चंद्रगुप्त, तो उससे लग रहा था जैसे एक सचमुच का ही राजा मतलब वहाँ पे बन के दिखा रहा हो, मतलब जैसे सचमुच में ही एक राजा अपना व्यवहार वहाँ पे प्रदर्शित कर रहा हो कि कैसे एक राजा को किस ढंग से अपनी बात कहनी चाहिए, बोलनी चाहिए। उसकी बातों में बहुत प्रभाव था और जो उसके मित्र थे वो भी उसके साथ इस खेल में उसका साथ दे रहे थे। बच्चे उसी में मगन थे और वहीं पे एक जो ब्राह्मण था उन्हें देख रहा था और जब वो ब्राह्मण जाके उसको चंद्रगुप्त की तारीफ़ करने लगा तो बच्चे उस वक्त खेलने के मूड में थे, तो उन्होंने चंद्रगुप्त मतलब जो ब्राह्मण था जो कि चाणक्य हैं उसको भी अपने खेल में शामिल कर लिया। और फिर चंद्रगुप्त ने कहा कि बोलिए ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए, आप क्या दान मांगना चाहते हैं। तो उसने जो ब्राह्मण थे उन्होंने एक गाय मांगी, दूध देने वाली गाय। तो मतलब जो चंद्रगुप्त का जो अपना जो अभिनय का जो ढंग था वो बहुत ही अच्छा था। उसने कहा ठीक है, आप एक गाय क्यों, 10 गाय लेकर जाइए। और फिर वो काफ़ी उनका उतर के अपने सिंहासन पे बैठाता। मतलब एक राजा का जो कर्तव्य होता है वो कर्तव्य उसकी बातों में उसके व्यवहार में पूरा नज़र आ रहा था, जिससे देखकर चाणक्य बहुत उससे प्रभावित होते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। चाणक्य उसकी वाक्पटुता होती है बातचीत करने का ढंग, वाक्पटुता से बहुत प्रभावित होता है। और कुशल नेतृत्व क्षमता, मतलब एक राज्य को चलाने के लिए एक राजा में जो गुण होते हैं वो गुण उसमें उस वक्त शामिल थे जो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को देखा। वे राजा नंद के दरबार से अपमानित होकर आए थे और उस वक्त नंद का शासन था मगध में और वो नंद ने उनको बहुत अपमानित किया था विष्णुगुप्त को यानी चाणक्य को। वे राजा नंद के दरबार से अपमानित होकर आए थे। उन्होंने चंद्रगुप्त जैसे एक समर्थ, बुद्धिमान, राष्ट्र प्रेमी नवयुवक की आवश्यकता थी और उनको चंद्रगुप्त जैसे ही एक बुद्धिमान, राष्ट्रीय प्रेमी नवयुवक की आवश्यकता थी जिसको वो तैयार कर पाते, जिसकी मदद से वे राजा नंद से प्रतिशोध मानी होता है बदला, अपना बदला ले सकते थे। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं महाराज, मुझे केवल एक ही गाय चाहिए। और मतलब ये उसको देख रहे हैं साथ में। मतलब यहाँ पे हम लोगों को चाणक्य का परिचय भी दे दिया गया है कि और चाणक्य किस बात से प्रभावित है ये भी बताया गया कि चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त की वाक्पटुता मतलब उसके बोलने चालने का ढंग, वो किस ढंग से बात कर रहा था और साथ में उसका नेतृत्व क्षमता, एक मतलब एक राजा के अंदर एक जो क्षमता होती है एक राज्य को चलाने की, वो क्षमता का आभास या उस क्षमता को उन्होंने उसमें देखा। और वो राजा नंद के दरबार से अपमानित होकर आए थे चाणक्य और वो अपना प्रतिशोध लेना चाहते थे और उसमें चंद्रगुप्त के अंदर ही उनको वो सब गुण दिखाई दे रहे थे। एक राष्ट्र प्रेमी, एक राष्ट्र प्रेमी और जिसमें बहुत प्रतिभा थी, जो अपनी वाक्पटुता से उनको प्रभावित कर चुका था। तो ऐसे बुद्धिमान युवक को वो अपने उस उद्देश्य के लिए अपने साथ लेना चाहते थे। उनका उद्देश्य था नंद से बदला लेना। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, पर अब ये मतलब वो खेल चल ही रहा है, उसी बीच ये सब चल भी रहा है, मतलब सोच रहे हैं वो। और तभी वो अपना जवाब देता है चाणक्य उसको चंद्रगुप्त बने राजा को कि नहीं महाराज, मेरे को तो सिर्फ एक गाय ही चाहिए। कुछ सोचते हुए कहा, ब्राह्मण को इतनी ही इच्छा रखनी चाहिए जितनी आवश्यकता हो। ये चाणक्य ने जवाब दिया कि एक ब्राह्मण को इतनी इच्छा रखनी चाहिए जितनी उसकी ज़रूरत हो। चंद्रगुप्त ने अपनी दिलेरी दिखाते हुए कहा,
खेतों में गाय चर रही हैं, आपको जो गाय पसंद हो ले लीजिए। और चंद्रगुप्त भी वहाँ राजा का रूप है, रखा हुआ है, राजा बना हुआ है, तो उसने भी अपना प्रदर्शन दिखाया कि, और दिलेरी मतलब एक बड़ा दिल, जिसको दिलेरी होता है, दिल वाला, जो बहुत बड़े दिल वाला उदार इंसान, तो उसने अपनी उदारता दिखाते हुए कहा कि मतलब खेतों में, ब्राह्मणराज खेतों में बहुत सारी गायें चर रही, और जो गाय आपको पसंद आए आप ले लीजिए। चाणक्य ने कहा, यदि गौरक्षक मुझे रोके तो? चंद्रगुप्त ने कहा, मगध की सीमा में चंद्रगुप्त के राज्य में आपको कोई नहीं रोकेगा। अब चंद्रगुप्त, चाणक्य भी उनके खेल का हिस्सा बन गया है, और वो भी बोल रहा कि अगर मेरे को गौरक्षकों ने रोक लिया तो बोला कि चंद्रगुप्त ने कहा, मगध की सीमा में चंद्रगुप्त के राज्य में आपको कोई नहीं रोकेगा। चंद्रगुप्त की आज्ञा का उल्लंघन भला कौन कर सकता है? आप निर्भय होकर गायों का चयन मतलब चुनाव कीजिए और उनको अपने साथ ले जाइए, मतलब उनको पसंद कीजिए और आप उनको अपने साथ ले जाइए। चंद्रगुप्त एक सैनिक बने बालक की ओर इशारा करते हुए, और चंद्रगुप्त ने एक जो सैनिक उनका बना हुआ था, उसका मित्र था, उसको इशारा किया, सैनिक ब्राह्मण देवता की सहायता के लिए तुम इनके साथ जाओ। और उसने अपने सैनिक को आदेश दिया कि तुम जाओ, ब्राह्मण देवता की सहायता करो, ताकि वो अपनी गाय का चुनाव कर सके। चाणक्य सैनिक बने बालक के साथ बाहर निकलते हैं, और चाणक्य जो है वो सैनिक बने, वो जो उनका बालक था चंद्रगुप्त के साथ, जो सैनिक का अभिनय कर रहा था, उसके साथ बाहर निकलते हैं। इसी बीच चंद्रगुप्त की माँ मुरा अपने पुत्र को ढूंढते हुए बरगद के वृक्ष के पास आती है। और इस वक्त जो चंद्रगुप्त की माँ है मुरा, यहाँ पे चंद्रगुप्त की माँ का नाम मुरा बताया गया है, और वो अपने पुत्र को ढूंढते हुए मतलब खोजती हुई वहाँ पे आती है। चाणक्य मुरा को बताते हैं कि चंद्रगुप्त की हस्तरेखाएं बड़ी प्रबल हैं, और चाणक्य मुरा को बताते, क्योंकि वो तो देख कर आए थे कि किस ढंग का व्यवहार, मतलब खेल में ही उसके व्यवहार से एक राजा के होने का आभास हो रहा था, मतलब एक राजा होने का ही मतलब जो व्यवहार वो कर रहा था, वो दिखा रहा था कि वो एक भविष्य में एक राजा बनने लायक है। और ये बात उन्होंने मुरा को भी कहा कि इसकी हस्तरेखाएं, मतलब हाथ की रेखाएं बड़ी तेज हैं, उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उसका भाग्य अवश्य चमकेगा। मुरा भी यही चाहती थी कि उसके पुत्र की शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था हो, परंतु वह बेबस थी, और बेचारी वो भी चाहती थी कि इसके बेटे मतलब माँ तो समझ तो जाएगी कि बच्चा पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, लेकिन वो बेबस थी, मतलब मजबूर थी। राजा नंद ने उसके पति को बंदी बना लिया था, और राजा नंद ने उसके पति को बंदी मतलब कारागार में डाला हुआ था। चाणक्य की बात सुनकर उसके मन में पुत्र के कुछ बनने की भावना का विश्वास फिर जाग उठा, और जब चाणक्य ने ही मुरा को कहा कि तुम्हारा पुत्र बहुत प्रतिभाशाली है, तो वो फिर उसके मन में वो आशा जागी कि हाँ, मेरे बच्चे का भविष्य मतलब अच्छा हो सकता है। बचपन से चंद्रगुप्त बचपन से ही बड़े निर्भीक मतलब निडर, स्वाभिमानी और बुद्धिमान थे। एक बार मगध के राजा नंद ने अपने दरबारियों, वो वही नंद जिसने चाणक्य को अपमानित होकर अपने दरबार से निकाला था, यहाँ पे उन्हीं की बात हो रही है, जिसने चंद्रगुप्त के पिता को भी जेल में डाला हुआ था, वही जो है एक बार उसी के दरबार की बात है ये। एक बार मगध के राजा नंद ने अपने दरबारियों, सेवकों तथा देशवासियों की बुद्धि परीक्षा के लिए एक योजना बनाई। मतलब वो चाहता था, देखें सही हमारे मतलब इन सैनिकों में, इन सब के अंदर क्या गुण भरे हुए हैं, देखें इन लोगों में क्या बुद्धि है, इसको परखने के लिए उसने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के राज दरबार में लोहे के पिंजरे में शेर की एक मूर्ति रखवाई, और राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति लोहे के पिंजरे को बिना तोड़े शेर को बाहर निकाल देगा, उसे राज्य की ओर से 1000 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। मतलब उसने क्या किया
अपने सैनिकों, अपने सेवकों और देशवासियों, जो भी मगध के वासी थे, उनको उनकी बुद्धि की जांचने के लिए या उनकी बुद्धि को परखने के लिए उसने एक योजना बनाई और अपने दरबार में एक लोहे के पिंजरा मंगवाया। उस पिंजरे में एक शेर बंद था, मतलब शेर की मूर्ति बंद थी, सॉरी। और पूरे राज्य में ढिंडोरा, मतलब पूरे राज्य में खबर फैलवा दी कि जो इस शेर को बिना पिंजरा तोड़े बाहर निकाल देगा उसे 1000 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी और उसकी मनचाही इच्छा को पूरा किया जाएगा। इस सूचना के अनुसार चंद्रगुप्त भी दरबार में, इस सूचना जब मिली तो चंद्रगुप्त भी दरबार में पहुंच गए और वहाँ जाकर अपने पिंजरे में बंद शेर को अच्छी तरह से देखा। दरबार के सभी लोग सिर नीचे किए हुए बैठे थे। बालक चंद्रगुप्त ने बड़े उत्साह से कहा, महाराज, मैं इस शेर को बाहर निकाल सकता हूँ। सभी राजदरबारी उस बालक की ओर देखने लगे। मतलब राज्य की ओर, मतलब ये सूचना चंद्रगुप्त ने सुनी थी। चंद्रगुप्त भी वहाँ आ गया राजदरबार के अंदर और उसने आके उस पिंजरे को बहुत अच्छे से देखा और बोला कि महाराज, मैं इस शेर को बाहर निकाल सकता। मतलब नीडर तो था ही, स्वाभिमानी था और बुद्धिमान भी था बहुत। तो उसने राजा को पूरा कह दिया आके कि कोई उसका राजदरबारी कोई निकाल नहीं पाया था, कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेकिन चंद्रगुप्त ने जब उस शेर को देखा पिंजरे में बंद तो स्वयं तैयार हो गया कि महाराज, मैं इसे निकालूंगा बाहर। सभी दरबारियों ने बालक की ओर आश्चर्य से देखा। राजा नंद को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। चंद्रगुप्त ने पुनः कहा, महाराज, शेर को बाहर निकालने की आज्ञा दें। पुनः मतलब फिर से, मतलब उसका ये निर्भीकता देखकर स्वयं नंद जो था मगध का राजा, वो भी हैरानी में पड़ गया कि एक बच्चा, मतलब कोई भी तैयार नहीं है, हर एक बच्चा ये तैयार हो रहा है। और फिर उसने देखा कि कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो फिर चंद्रगुप्त ने कहा कि महाराज, शेर को बाहर निकालने की आज्ञा दें। तो आज ये यहाँ तक ही रखते हैं, अगला क्लास में फिर हम लोग करेंगे। और आपका जो लेटर ऐसे जो भी होगा मैं लिखकर आप लोगों को मैं दे दूँगी। इससे जो लेटर है, पहले हम लोग लेटर करेंगे, लेटर लिख के मैं आपको ग्रुप में आपके भेज दूँगी। ये आपका ये चैप्टर जो है आज यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। आगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब फिर क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को दे दी जाएंगे। थैंक यू।